अब हम गुरु शिष्य के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। वैदिक जो पद्धति है उसमें गुरु आके दीक्षा तो दे देते हैं और उस दीक्षा के बाद शिष्य उस चीज को करते हैं या नहीं उसका कोई खोज खबर नहीं लेते हैं। लेकिन तंत्र में ऐसा नहीं है। तंत्र में सदा सर्वदा गुरु का उपस्थिति और गुरु का दिशा निर्देश बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके अभाव में हमारी जो साधना है, हमारी जो लक्ष्य है वो प्राप्ति में डिस्टरबेंस होती है। तो ये जो तंत्र है, तंत्र का क्या इतिहास है? हम लोग जानते हैं कि भगवान सदाशिव के आने के पहले तंत्र का जन्म हो चुका था, लेकिन वो तंत्र विक्षिप्त रूप में था, कोई व्यवस्थित रूप में नहीं था। लेकिन भगवान सदाशिव आके तंत्र को एक रूप दिया। उसी को हम कह सकते हैं योग या तंत्र। तंत्र का मतलब ही है सिस्टम। क्या है? एक सिस्टम, एक तंत्र। यानी एक सिस्टम का मतलब ही तंत्र, तंत्र का मतलब है एक सिस्टम, जिस सिस्टम के माध्यम से आत्मा परमात्मा के साथ मिलजुल कर एक हो जाएगा। जिस सिस्टम के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में संयम का मार्ग अपना के उस परम पद की प्राप्ति करेंगे, यही है तंत्र। और तंत्र शब्द का जो अर्थ है, तं जाड्यात् ताड़येत् यस्तुसः तंत्रः प्रकृतितः। तं जाड्यात् अर्थात जिसके द्वारा मन की तमसा हट जाती है। That which dispels the darkness of mind, जिसके द्वारा मन के अंधकार दूर होता है, वही तंत्र है। अर्थात एक सिस्टम है, एक मेथोडोलॉजी है, जिस मेथोडोलॉजी के अभ्यास से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जिस तरह से हम मैथमेटिक्स में a+b² एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पे एक पर्टिकुलर अंक को जब हम सेट करते हैं तो उसका उत्तर हम पाते हैं। a+b² के थ्योरी में मैथमेटिक्स के सभी सवाल सॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन तंत्र एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा मेथोडोलॉजी है, जो मेथोडोलॉजी में मानव जीवन के जितने भी हिसाब किताब है सॉल्व हो जाता है। तंत्र एक ऐसा मेथोडोलॉजी है, ऐसा व्यवहारिक पद्धति है जो मानव जीवन के सारे समस्याओं का निदान बहुत ही आराम से दे देता है। और इसको भगवान शिव ने क्या किया? एक सुंदर ढंग से युग उपयोगी मनुष्य के लिए, मनुष्य के आने वाले हजारों लाखों साल तक मानव जाति के लिए उत्थान का मार्ग का उन्होंने परिचय दिया भगवान सदाशिव ने। एक तो तं जाड्यात् ताड़येत् यस्तुसः तंत्रः प्रकृतितः, और दूसरा परिभाषा है तन। तनु का मतलब होता है विस्तार, जिससे हमारे अस्तित्व का विस्तार होता है, जिससे हमारा अस्तित्व का विस्तार होता है। इसलिए देखिएगा बाबा आनंद मूर्ति जी ने एजुकेशन शब्द का जो व्याख्या दिया है
उसमें पहला लेटर में क्या बोला है? एक्सपांशन ऑफ माइंड। अर्थात आनंद मार्ग के शिक्षा पद्धति में ही वो तंत्र का जो व्यवहारिक पहलू है उसको बाबा ने पिरो दिए हैं। enlargement of mind, that which enlarges the mind, expands the mind into 360 degree, क्षुद्रता से बृहत में विकसित करना, अणु को भूमा में मिला देने की जो मेथोडोलॉजी है वही है तंत्र। यही है तंत्र। अब इस तंत्र में दो चीजें हैं, एक है गुरु और दूसरा है शिष्य। गुरु से शिष्य सीखेंगे और उसको अभ्यास करेंगे। अगर शिष्य के द्वारा कोई गलती हो जाती है तो गुरु उसको देखो देखो बेटा ये जो कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो। जैसे एक व्यक्ति को एक बार मैंने बोला कि भाई आप उपवास कीजिएगा ना एकादशी के दिन तो आपको बहुत फायदा होगा, तो बहुत खुश हो गए बेचारे और वो गए। और मैं बोला देखिए याद रखिएगा उपवास करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उपवास को तोड़ेंगे कैसे, वो जो पद्धति है। पहले बोला कि भाई आप नींबू पानी पी लेंगे, नींबू पानी पीने के बाद बढ़िया से जब पेट साफ हो जाएगा तब मजा हुआ एक दो केला आप खाइएगा, ठीक है। उसके बाद जब पेट बिल्कुल साफ हो जाए तब एकदम पतला खिचड़ी आप खाइएगा। बेचारे चले तो गए, शाम हुआ, शाम को सबसे पहले वो केला खाए, उसके बाद उन्होंने नींबू पानी पिया, ठीक है। उस ये जो केला खाने के बाद ज्यों ही नींबू पानी पिया उनका प्रेशर हाई हो गया। मैं थोड़ी देर में शाम को पहुंचा उनके घर की भाई नया आदमी है, उनके हो गया, अरे क्या हो गया, सब उल्टा पुल्टा क्या आप सिखा दिए, हमारे पिताजी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। हम क्या सिखा दिए? तो मैं पूछा आप कैसे कैसे ब्रेक किए? वही आप जो बोले नहीं थे पहले केला खाने के लिए उसके बाद नहीं। तो ये जो सिद्धांत है थोड़ी से भी अगर चूक हो गई तो आदमी को माने प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए तंत्र का मार्ग को बोला गया है छुरस्य धारा निशितम को हम। ये छूर नहीं होता है नाखून काटने वाला, खूर भी बोलते हैं नाई वाला, वो इतना शार्प है, उसी के ऊपर चलने वाली बात है। थोड़ी भी इधर उधर होता है तो उसमें गिर जाने की या कट जाने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए गुरु और शिष्य का होना बहुत जरूरी है। ये जो तंत्र है भगवान शिव का दिया हुआ तंत्र, फिर शिवोत्तर तंत्र, फिर बुद्धोत्तर तंत्र, जैनोत्तर तंत्र। आज वर्तमान समाज में तंत्र का 64 प्रकार मिलता है। कितना? 64 प्रकार के तंत्र मिल रहा है। अब भगवान शिव ने तो एक ही दिया था, ठीक है। अब उस शिव तंत्र को आज वर्तमान युग में दो ही प्रकार है, एक है निगम और एक है आगम। तो ये जो निगम और आगम है इसका देखिए श्लोक क्या है, किस तरह से मनुष्य को विभ्रांत करता है, मनुष्य को दिग्भ्रमित करता है। देखिए श्लोक से पता चल जाएगा। आगतम शिव वक्तव्यो, जो शिव के मुंह से निकला हो। गतंच गिरदा श्रुतम, अर्थात पार्वती के कान, गिरजा मतलब पार्वती के कान तक पहुंचता हो। जो शिव से निकला और गया कहां? और मतंच वासुदेवस्य तस्मात् आगम उच्यते, और उस चीज को वासुदेव जो है भगवान श्री कृष्ण स्वीकृति देते हैं। शिव और पार्वती में वार्तालाप होती है, उसको वासुदेव जी क्या कर रहे हैं? स्वीकृति देती है। 7000 पहले शिव आए और उनके 3500 साल के बाद कृष्ण आए। मतलब कृष्ण के बिना अनुमति के उनके बात नमन नहीं हो गया। अब जरा सोचिए
या तो मतलब शिव और कृष्ण एक ही साथ थे, तभी तो उनके बातों को उन्होंने समर्थन दिया। तो इस चीज को जो तांत्रिक जो लोग होते हैं वो इस चीज को नहीं मानते हैं। लेकिन बात यह सही है, शिव के मुंह से जो कुछ भी निकला वो क्या है? आगम। और निगम क्या है? जो पार्वती जी ने सुना। तो आगम और निगम ये दो शास्त्र हैं। इस निगम आगम जो तंत्र है इसमें गुरु शिष्य का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, ये दिखाया गया है। अब इस बहुत ज्यादा हम लोग ये नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना ही बताएंगे कि गुरु 3 प्रकार के हैं और शिष्य भी 3 प्रकार के हैं। पहला गुरु वो है जो शिष्य को मंत्र वगैरह दे तो देते हैं, लेकिन जीवन में कभी उनका दर्शन होगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं होता है। और वो उस प्रकार के लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए शिष्य बनाते हैं, दान दक्षिणा के लिए शिष्य बनाते हैं और उसके बाद उसका दर्शन नहीं होता है। तो इस तरह के गुरु को अधम गुरु माना जाता है। ठीक है। उसके बाद द्वितीय प्रकार के गुरु हैं जो स्वयं साधना करके कष्ट के द्वारा अपना उन्नति तो करते ही हैं, साथ साथ शिष्य का भी उन्नति के बारे में खोज खबर लेते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे गुरु हम इतिहास में पाते हैं जो प्रातः स्मरणीय हैं। वो लोग क्या है? प्रातः स्मरणीय हैं। जैसे विवेकानंद जी, जैसे रामकृष्ण परमहंस हुए, लाहिरी महाशय हुए, वशिष्ठ गिरी महाराज हुए, जोगानंद स्वामी जी हुए, फिर आपके त्रिलंग स्वामी हुए, बामा खेपा हुए, तोतापुरी हुए, माने बहुत सारे बड़े बड़े योगी हुए जो स्वयं साधना के द्वारा अपने आप को तो उन्नत किए ही हैं और समाज को भी उस पथ पे लाने का चेष्टा किए हैं, लोगों को गाइड भी किए हैं। लेकिन चूंकि वो मनुष्य है, उन्नत मनुष्य है, पूर्ण मनुष्य नहीं है, इनके कारण उनके प्रचेष्टाओं में कमियां रह गई हैं, इसलिए वो प्रातः स्मरणीय है और उनको हम लोग नमन भी सदा करते हैं, वो पूजनीय वरणीय हैं। लेकिन तृतीय प्रकार के जो गुरु हैं वो उत्तम गुरु हैं। और उत्तम गुरु का जो लक्षण है, उत्तम गुरु का जो पहचान है, उस चीज को आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। जैसे पहला है शांतो, दांतो, शांतो, दांतो, कुलीनश्च, कुलीनश्च, विनीत, शुद्ध वेशवान। शांतो, दांतो, कुलीनश्च, शुद्ध वेशवान, शुद्धाचारी, शुद्धाचारी, शुचिर्दक्ष, सुप्रतिष्ठित, शुचिर्दक्ष, सुबुद्धिमान। शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, शुचिर्दक्ष, शुचिर्दक्ष, सुबुद्धिमान, आश्रमी, ध्याननिष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद, निग्रह अनुग्रहे, निग्रहे अनुग्रहे शक्तो, निग्रह अनुग्रहे शक्तो, गुरुरित्य अभिधीयते, गुरुरित्य अभिधीयते। इसका मतलब क्या हुआ? जो सद्गुरु होंगे वो कैसे होंगे? सबसे पहला गुण होगा वो शांत होंगे। शांत का मतलब
शांत कौन हो सकता है? जिनको अपने वृत्तियों पर पूर्ण रूप में नियंत्रण हो, क्योंकि चंचलता का कारण वृत्ति ही होती है। दांतो अर्थात कंट्रोल्ड, सेल्फ रिस्ट्रेंट। उसके बाद है कुलीन। कुलीन का मतलब क्या है? लोग सोचते हैं कुलीन का मतलब अच्छा वेशभूषा, अच्छे परिवार। ऐसे कुलीन का मतलब यहां वो नहीं है। कुलीन का मतलब जो अपने कुल कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता हो और दूसरे शिष्यों का भी कुंडलिनी जागृत करने में समर्थ हो, वही है कुलीनश्च। उसके बाद विनीत। विनीत का मतलब हमारे बाबा आनंद मूर्ति जी, क्या किसी ने उनके नमस्कार करने के पहले नमस्कार कर पाया अब तक कोई भक्त? सदा सर्वदा दोनों हाथ जोड़ के ही, एक गुरु होके, तारक ब्रह्म महाकौल होते सबसे पहले हाथ जोड़ के रहते थे, क्योंकि वो विनयी भाव में विद्या ददाति विनयम, जो जिनमें पंडु ज्ञान, आत्मज्ञान होता है, वो स्वतः झुक जाते हैं, अर्थात विनीत है। शुद्ध वेशवान, सुंदर सा पोशाक रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, उसमें कोई दिखावा नहीं होगा। शुद्ध वेशवान, शुद्ध आचार, अर्थात उनका आचार कैसा होगा? शुद्ध होगा। सुप्रतिष्ठित रहेंगे, समाज में वो प्रतिष्ठित होंगे, हर तरह से वो संपन्न होंगे। शुचिर दक्ष, अर्थात हर चीज में स्किल्ड, दक्ष होंगे। स्किल्ड मतलब दक्ष, हर चीज में वो दक्ष होंगे। दक्ष मतलब निपुण रहेंगे, वो वेल क्वालिफाइड होंगे हर चीज में, सैद्धांतिक और व्यवहार दोनों। सुबुद्धिमान, बुद्धिमान अर्थात सुबुद्धिमान, जिसके अंदर सुबुद्धि है, दुर्बुद्धि नहीं, जो सुबुद्धिमान हो। और दूसरा आश्रमी, आश्रम में निवास करते हो। ध्यान निष्ठ, ध्यान में प्रतिष्ठित, उनको ध्यान करने में समय नहीं लगता हो। उसके तंत्र मंत्र विशारद, तंत्र में क्या होता है? तंत्र में यंत्र होता है, तंत्र में मंत्र होता है। ये तंत्र और मंत्र में जो विशारद है, उसमें भी निपुण हो। तंत्र और मंत्र में जो निपुण हो, उसके बाद विशारद हो। निग्रह अनुग्रह, शक्तो, निग्रह अनुग्रह अर्थात निगरानी रखते हो। निग्रह अनुग्रह में डांट फटकार भी करते हो, जरूरत पड़ने पर शिष्य के लिए डंडा का भी वार करें। ये पहली बार आनंद मूर्ति ने जो डंडा चलाए हैं, उसका डंडा खाने के लिए हजारों किलोमीटर पार करके लोग आते थे। उसमें और एक गुरु है, मिलारेपा का नाम सुने होंगे। जितने भी तंत्र गुरु होते हैं, शिष्य को कभी वो डांट फटकार या कभी कभी फिजिकल पनिशमेंट भी देते हैं, लेकिन उसमें बाबा आनंद मूर्ति सबसे ज्यादा माहिर थे। ठीक है, क्योंकि शिष्य के सामने कौन कौन चैलेंजेस आ रहे, किन प्रॉब्लम है, वो जानते थे। उसको छोटा सा छड़ी के नोक पे ही सारे समस्याओं का दूर कर देते। अर्थात एक गुरु को ये सारे गुण अगर विद्यमान है तो वो सद्गुरु कहलाएंगे। वो सबसे पहला क्या? शांतो दांतो कुलीनश्च, शांत दांत कुलीनश्च। फिर विनीत होंगे, श्रद्धावान होंगे, शुद्धाचार्य होंगे, सुप्रतिष्ठित होंगे। सब गुणों को मैंने बता दिया। ये गुरु का गुण होगा, तभी वो गुरु हो सकते हैं। और हमारे बाबा भगवान सदाशिव, कृष्ण, उसके बाद आनंद मूर्ति जी में ये सारे गुण मौजूद है, इसीलिए वो तारक ब्रह्म है। अब शिष्य का भी तो कुछ गुण होना चाहिए ना। शिष्य का क्या गुण है? अब शिष्य का भी वैसा ही कुछ गुण है, ये भी लिख लें। वो भी शांत, शांतो, विनीतो,
शुद्ध आत्मा, यहां पर शुद्ध आत्मा होना चाहिए। शांत विनीत शुद्धात्मा और गुरु के प्रति श्रद्धावान हो। उसके बाद धारणाक्षम, क्या धारणा, अर्थात गुरु जो निर्देश दे रहे हैं, गुरु के निर्देशों को वो ग्रहण कर सके, ग्रहण करके धारण कर सके। अगर गुरु के दिए हुए शिक्षा को वो धारण नहीं कर पाते तो फिर वो भी अच्छे शिष्य नहीं बन पाते हैं। समर्थनच, उसमें समर्थ भी होना चाहिए। कुलीनश्च, उनमें भी अपना कुल साधना करके अपना कुंडली शक्ति जागृत करने की क्षमता हो। प्राज्ञ, बुद्धि नहीं, उन्हें प्रज्ञा होना चाहिए, जिसको हम बोधि ज्ञान बोलते हैं। सच्चरित्रो, क्या है? सद्चरित्र यति एवं आदि गुणयुक्तम शिष्यो भवति नान्यंत्र। ये सब गुण अगर है तो वो शिष्य है, नहीं तो शिष्य नहीं है। इसमें एक जो शब्द है धारणाक्षम, धारणाक्षम अर्थात शिष्य ने जो गुरु ने जो बताया उसी को हम धारण कर लिए और अभ्यास किए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए शिष्य को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 अधोमुखी कुंभ। अधोमुखी कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा। घड़ा को उलटकर जब हम पानी में, घड़ा को जब पानी में डुबोते हैं, उसमें पानी भर जाता है, घड़ा भी डूब जाता है, ठीक है। जो ही उठाते हैं सब पानी निकल जाता है। अर्थात जब तक गुरु के सानिध्य में है तब तक बहुत कुछ है, गुरु से दूर हो गए सब कुछ सेमिनार क्लास से निकला, सब प्रवचन गेट पर छोड़ के अलविदा करके चल दिए कि फिर 6 महीने के बाद तो सेमिनार होगा ही ना। अभी अगर सब भर लेंगे तो फिर आने वाला सेमिनार में क्या सीखेंगे। इसीलिए जो बताएं यही भूल जाना है और वहां जाके, तो इस तरह के लोग होते हैं। तो बाबा ऐसा नहीं चाहते हैं। बाबा चाहते हैं कि उनके बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करें, धारणाक्षम, उसको धारण करके रखे, है ना। तो यह है अधोमुखी कुंभ। और दूसरा है ऊर्ध्वमुखी कुंभ। इससे पहले बताएं बाबा और एक तो उत्संगी बदरी एक शब्द का प्रयोग किए हैं। उत्संगी लिख लीजिए, उत्संग बदरी। उत्संग मतलब होता है कटीली झाड़, अब बदरी का मतलब होता है बेर। तो कोई आदमी क्या करता है, बहुत मेहनत से बेर के पेड़ पे चढ़ गया और मीठा मीठा फल जो है सब चुन लिया। तो चुन तो लिया और नीचे उतरेंगे तब कैसे उतरेंगे। अब एक हाथ से बेर पकड़ेंगे कि एक हाथ से पेड़ को पकड़ेंगे। तब पेड़ और बेर पकड़ने के चक्कर में जितना मेहनत से एक कांटा का चुभन बर्दाश्त करके जो सीखा, उतरते एक भी बेर हाथ में नहीं रहा, सब बिखर गया। तो ऐसे ही बोलते हैं, वो जिस कुंभ में छिद्र होता है ना, छिद्र, पानी में डूब गया, निकला सब पानी नीचे गया। यही उत्संग बदरी है। अर्थात गुरु के सानिध्य में रहा, कष्ट झेला, सब गुणों को सीखा, बस घर गया तो सब भूल गया, सब धीरे धीरे भूल गया। तो इस तरह के शिष्य होने से नहीं चलेगा। ऊर्ध्वमुखी कुंभ की तरह होना होगा कि जो चीज गया वो कभी ना निकले। अर्थात गुरु ज्ञान, गुरु जो कुछ दिए हैं उसको धारण करके होना। जो धारण कर लेते हैं वही धारणाक्षम होते हैं। अर्थात एक शिष्य को कितना निष्ठावान होना चाहिए, कितना श्रद्धावान, और जब सोचिए कितना सिंसियरिटी के साथ हर चीज आगे बढ़ना पड़ता है। नहीं तो सब उत्संग बदरी बन जाएंगे। तो हम सबको
उत्संग बदरी नहीं बनना है शिष्य, हम लोग को प्योर ये बनना है। अब इस तंत्र में तंत्र के कई स्टेजेस हैं। क्या स्टेज है? तो कल क्लास में बताए थे, सर्वे च पशव संति तलवद भूतले नरः, सब लोग जन्म से पशु होते हैं और तेषाम ज्ञान प्रकाशित वीरभाव प्रकाशित, अर्थात उनके ज्ञान के आने से, जागृत हो जाने से वीर भाव जागृत होता है और वीर भाव सदा प्राप्य क्रमेण देवता भवेत्। वीर भाव सदा प्राप्य क्रमेण देवता भवेत्, इस चीज को समझ लेना क्या है। सर्वे चह पशव संति, सब लोग जन्म से पशु होते हैं, सब लोग, हर इंसान जन्म से पशु होते हैं, लेकिन जब उनका ज्ञान प्राप्त होता है, संबित ज्ञान प्राप्त होता है, उनको जब समझ में आ जाता है कि जो चीज हम कर रहे हैं ये सही नहीं है, हमें परम ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो त्यों ही उनके अंदर में क्या होता है, गलत चीजों के विरुद्ध में लड़ने की, अशुभ शक्तियों के विरुद्ध में लड़ने की क्षमता जग जाती है, अर्थात वीर भाव जागृत होता है। ये जो पहले जो है, जो अवस्था है, इसको बोलते हैं पशुआचार। पहला अवस्था क्या है? पशुआचार। तंत्र के फर्स्ट स्टेज, जिसमें अनुन्नत मनुष्य होते हैं, वो है पशुआचार, जिसमें वैदिकाचार, वामाचार, दक्षिणाचार, ये सब रहता है। किस चीज में रहता है? वो पशुआचार। समझ में आ रहे हैं आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो तंत्र है ना, तो तंत्र को पशुआचार भी बोलते हैं, वीराचार बोलते हैं और दिव्याचार बोलते हैं। तो ये जो पशुआचार है, पशुआचार मतलब पशु स्तर में, तो उनमें क्या है? वही रीति नीति अनुष्ठान, तो वो जितने भी रीति नीति मूलक जितने भी है, इसको बोलते हैं वैदिकाचार, वेदाचार, वामाचार, दक्षिणाचार, ये पशु भाव में है। और इस समय जो उनमें जिनको ईश्वर मानते हैं, वही क्या हुए? पशुपति। उस समय जिनको वो ईश्वर मानते हैं, वो है पशुपति। उसके बाद दिव्य, उसके बाद आता है कर्मेण देवता भाव, वीर भाव जागृत हुआ, तेषाम ज्ञान प्राप्त वीर भाव, वो है वीराचार। क्या हो गया? वीराचार है, ठीक है। और उसके बाद आता है दिव्याचार। दिव्याचार है, दिव्याचार को बोलते कुलाचार। कुलाचार का मतलब कुल कुंडलिनी की साधना करके जो कौल शक्ति को जागृत करते हैं, वही कुलाचार के साधक है, ठीक है। सो ये जो वीर भाव के साधक क्या है? उनके ईश्वर कौन है? वीरेश्वर। पशु भाव में पशुपति, और वीर भाव में वीरेश्वर, और जो देव भाव वो देवेश्वर, दिव्याचार में देवेश्वर, और जो लास्ट में आता है जो कुलाचार, जो कौल कुंडली शक्ति जागृत करने वाली साधना है, वो उसमें क्या है? वो है ईश्वराचार या ब्रह्माचार, मतलब अब कुछ भी नाम दे सकते हैं, अर्थात उस समय वो ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। तो ये कई प्रकार के आचार है। अब इसमें ये जो तंत्र है, तंत्र के दो अंश है, एक है स्थूल अंश और दूसरा है सूक्ष्म अंश। तो स्थूल का मतलब क्या है? स्थूल का मतलब है प्रवृत्ति मूलक साधक। प्रवृत्ति मूलक साधक
वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो भोग विलास उनको इस तरह से जकड़ लिया है, तुरंत वो छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए वो स्थूल वस्तु को ही ईश्वर प्राप्ति का आधार मान लेते हैं, स्थूल वस्तु को ही जीवन का आधार मान लेते हैं। जैसे पंचमकार साधना, क्या है? पंच मकार। पंचमकार का मतलब क्या है? पंचमकार में सबसे पहले क्या है? मांस साधना, उसके बाद मद्य साधना, तीसरा क्या है? मत्स्य साधना, मुद्रा साधना, उसके बाद लास्ट में क्या है? मैथुन साधना। पांच माह हुआ कि नहीं? हाथ उठाए। 5 माह क्या क्या मैं बताया आप लोगों को? पहला क्या है? मुंह बंद, मांस साधना, और दूसरा मद्य साधना, तीसरा मत्स्य साधना, और चौथा मुद्रा साधना, और पांचवा मैथुन साधना। ये 5 म है, इसको बोले पंचमकार साधना। तंत्र में ये पंचमकार साधना है। तो वर्तमान समाज में जो अघोरी लोग होते हैं वो इस स्थूल तंत्र का ही साधना करते हैं। ये प्रवृत्ति मूलक साधन, इनको मुक्ति मोक्ष मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये थोड़े बहुत चेष्टा करके ये दोनों तंत्र स्थूल और सूक्ष्म दोनों भगवान शिव का ही दिया हुआ है, लेकिन उनका उद्देश्य था कि स्थूल तंत्र को अभ्यास करके धीरे धीरे वो त्याग देगा। अर्थात अगर कोई मांस से ग्रस्त है, मांस खाने में एकदम लत लग गया है, तो वो क्या करेंगे? थोड़ा कम करेंगे, मांस का भक्षण कम करेंगे। अगर वो शराब पीता है और नहीं छोड़ पाता है तो धीरे धीरे शराब को वो कम करेंगे। अगर वो मछली खाते हैं तो धीरे धीरे मछली को कम करते करते धीरे धीरे छोड़ेंगे। मुद्रा, अर्थ के प्रति अगर उसको बहुत ज्यादा लालसा है तो धीरे धीरे उसके प्रति उसको कम करेंगे। और वासना के प्रति बहुत ज्यादा माने पागल है, धीरे धीरे इसको वो कम करेंगे। कम करते करते धीरे 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 क्या हो जाएगा? वो निवृत्ति मूलक पथ पे आ जाएगा। देखिएगा बाबा ने चर्याचर में ये बोल दिए हैं कि भाई देखो, कोई अगर मछली खाते हैं नहीं छोड़ पाता है, ऐसी अवस्था में उनको समय देखकर, अर्थात अगर अंडा उसके पेट में मादा मछली, इसमें अंडा आ गया, उस समय इस मछली को सेवन वो नहीं करेगा। बड़े मछलियों का सेवन वो नहीं करेगा ऐसे परिस्थिति में, लेकिन बाद में बोलते हैं इसको धीरे धीरे छोड़ देने में ही फायदा है। चाय पीने वालों के लिए बाबा क्या बोले हैं कि देखो जी, जो बहुत चाय के लत लग गए हैं तो गृहस्थों के लिए 2 कप चाय अलाउ कर दिए हैं, फिर ये बोल देगी इसको छोड़ देने में ही अच्छा है जी। हर चीज में बाबा बोलते हैं धीरे धीरे छोड़ देने में ही अच्छा है जी। अर्थात उस स्थूल आभोग को छोड़ के सूक्ष्म आभोग की ओर बढ़ना है, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ना है, यही धर्म साधना है। लेकिन वर्तमान समाज में तंत्र के प्रति लोगों की जो धारणा है बहुत ही बेकार है, निगेटिव है। क्यों? कि जो सूक्ष्म तंत्र की साधनाएं लोगों के बीच में है नहीं, और जो आज हम देख रहे हैं स्थूल तंत्र। अभी कुंभ मेला में कुछ नागा बाबा लोग से इंटरव्यू लिया गया कि पूछे मांस, हाँ मांस खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मदिरा शराब सब पीते हैं, क्योंकि सब भोले बाबा का प्रसाद है। अब क्या समझाए उन लोगों को? कौन समझाएगा उन मूर्खों को कि भगवान सदाशिव देवादिदेव महादेव थे, वो तारक ब्रह्म थे। ये भारतीय सभ्यता नहीं, संपूर्ण मानव जाति के सभ्यता के सूत्रपात
कर्णधार सदा शिव थे। वो तंत्र की साधना दिए थे, न कि शराब और गांजा के संस्कृति को सिखाने के लिए आए थे। यहां पर भोग की संस्कृति, वासना की संस्कृति को सिखाने के लिए वो नहीं आए थे। वो सदाशिव तारक ब्रह्म थे। लोगों को भौतिक वासनाओं से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करने के लिए आए थे। जड़ जगत से धीरे 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 उनका मन ऊपर की ओर उठे, सूक्ष्मता की ओर उठे, उसके लिए उन्होंने दिए थे। और आज समाज में रंध्र रंध्र में, अभी हाल ही में पूछिए, ट्रेन से आ रहे थे तो हम लोग बोले कि हम लोग जो है ना मतलब कोई नशा नहीं करते हैं। तो एक आदमी बोलते तो धुआं तो पीते हैं ना बाबा, उतना तो चलता है ना, और धुआं मतलब गांजा। इसका मतलब लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि सन्यासी का मतलब ही है कि वो गांजा पिएंगे। अरे भोले बाबा का प्रसाद का मतलब है तो गांजा और भांग। इस तरह की विकृत शिक्षा ने हमारे सनातन संस्कृति को ही, सनातन सभ्यता को ही बर्बाद कर दिया। अर्थात जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है तो आदमी पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। और ऐसे पथ भ्रष्टियों को आज समाज सिरमौर बना के समझता यही जीवन का आधार है। वो नहीं समझ रहा है कि कितना बड़ा नुकसान हमारे सनातन संस्कृति को, ये सनातन संस्कृति का पतन का कारण ये है। लेकिन वहीं पर बाबा आनंद मूर्ति जी ने भगवान के शिव के दिए हुए जो पंचमकार साधना के सूक्ष्म भाग को भी वो बताते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कौन सा साधना में बोला था? मांस साधना। तो मांस साधना का नहीं, सबसे पहले हम मांस नहीं, मध्य साधना को लेते हैं। ठीक है, मध्य साधना। तो मध्य साधना का मतलब जनरली सोचते हैं कि शराब पीना। क्या है? शराब पीना। और शराब का नाम क्या दिया है? सोमरस। सोमरस अर्थात जो सोमरस पीते हैं वो सोमनाथ। भगवान शिव का एक नाम सोमनाथ इसीलिए पड़ा है कि जम के शराब पीते थे। तो वह जब आदि पिता आदि देव मंत्रेश महादेव, जब वो ही सोमरस में डूबे तो हम लोग क्या है भाई, हम लोग थोड़ा बहुत पी लिए तो क्या नुकसान है भाई? कितना मजा है ना, है? जब आदि पिता देवों के देव महादेव वो सोमरस पीते थे, लेकिन वो भूल गए कि वो सोमनाथ नहीं है। तो इसका जो श्लोक है, उस श्लोक को आप लोग नोट कर ले कि क्या बताए हैं, इसलिए गूढ़ रहस्य है क्या चीज। वो है सोमधारा, सोमधारा छरेत यातु, सोमधारा छरेत यातु ब्रह्मरंध्रात, ब्रह्मरंध्रात वरानने पित्वाद आनंद अमस्त्वम, पित्वाद आनंदम स्तवाद सा एव मध्य साधका। सोमधारा छरेत यातु ब्रह्मरंध्रात वरानने, ब्रह्मरंध्रात वरानने पित्वानंदम यस्त्वम स एव मत्य साधका। देखिए ये शब्द है पित्वा आनंद, पी कर जो आनंद लेते हैं, स एव मध्य साधकम। सोम धारा, सोम रस कहां से क्षरण होता है? तो हम लोग सभी जानते हैं
ये जो जगह है इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, इसको सहस्रार चक्र बोलते हैं, और विज्ञान में इसको क्या बोलते हैं? पाइनियल ग्लैंड। और पाइनियल ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको होता है मेलाटोनिन। अर्थात हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन कई स्तरों में बढ़ता है। सबसे पहला रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थिरज्जु, उसके बाद शुक्र, उसके बाद वो जो शुक्र ग्रंथियों में जाके क्या बनता है? हार्मोन बनता है। क्या बनता है? हार्मोन बनता है। और सबसे पहले जो हार्मोन बनना कहां से शुरू होता है? यहां से। ये मेलाटोनिन है। पाइनियल ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट हो जिसका मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन का विज्ञान बाबा ने कितना सुंदर ढंग से बताया है कि आदमी जब साधना करते हैं और साधना नहीं हो करते हैं, जैसे शाम होते होते क्या हो जाता है? निद्रा आ जाती है कि नहीं? शाम होते होते सब लोग जितने जीव जंतु अपने घोंसले में चले जाते हैं कि नहीं? जाते हैं ना? क्यों चले जाते हैं? सोने के लिए जाता है। क्यों? कि सूर्यास्त होते होते मनुष्य के शरीर में मेलाटोनिन का क्षरण आरंभ हो जाता है, और वो मेलाटोनिन धीरे धीरे शांत शिथिल कर देता है, निद्रा आ जाती है। जो लोग पगला जाता है, मेंटल हो जाता है, डॉक्टर मेलाटोनिन देकर उसको शांत करता है, मेलाटोनिन शांत करता है। और सूर्योदय होते होते फिर दूसरा हार्मोन सीक्रेट होना शुरू होता है, सेरोटोनिन। क्या बोलते हैं? सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन शरीर को एक्टिव कर देता है, सक्रिय कर देता है। सेरोटोनिन शरीर को सक्रिय कर देता है। अब सेरोटोनिन जब सक्रिय हो गया और उस समय आप सोए हुए हैं, तो क्या हो रहा है? उल्टा असर पड़ रहा है कि नहीं? शरीर एक्टिव हो गया, मन एक्टिव हो गया। अब आप जबरदस्ती कंबल ढके और थोड़ा सो लेते हैं, और थोड़ा सो लेते हैं। ये जो आदमी को उल्टा कर देता है। और जिस समय मेलाटोनिन क्षरण हो रहा है, आपको नींद चाहिए, उस समय आप जगे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, गप मारे जा रहे हैं, दोनों उल्टा करता है। इसलिए ये जो यहां से जो ब्रह्मरंध्र से जो मेलाटोनिन निकलता है उसको बोलते हैं सोमरस। सोमरस क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो ग्रंथि है, सोम ग्रंथि है कि नहीं? ये वाला, ये ब्रह्मरंध्र है, और ये पिट्यूटरी क्या है? सोम बोलते, सोम। और सोम जो है पीनियल हार्मोन को पार्शियली कंट्रोल करता है। क्या करता है? पार्शियली कंट्रोल करता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सोम रस। पीनियल हार्मोन को सोमरस इसीलिए बोला जाता है। उसको कंट्रोल कहां से हो रहा है? पिट्यूटरी से कर रहा है, ये इसीलिए इसका नाम पड़ गया सोमरस। आज ज्यों ही जो भी साधक रात 12 से 3 बजे गहन साधना करेंगे, ध्यान में मस्त होंगे, तो देखेंगे उनके शरीर से वो हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो ही जाएगा। और जब वो शरण होगा, आंखें उलट जाएंगी, आनंद में बैठे रहेंगे घंटों घंटों, हिलेगा नहीं शरीर। तो लोग सोचेंगे बाप रे, बड़े रात में मस्ती में एकदम पी के आराम से बैठा हुआ है, यही ना सोचेगा लोग। लेकिन वो क्या पी रहा है? उनके अंदर में ब्रह्मरंध्र से जो सोमरस धारा बह रहे हैं, साधना अर्जित सोम धारा, वही है। और जो उसको पीते हैं वही है मध्य साधक। अभी वही क्या हुआ? मध्य साधक। उस मध्य साधक के लिए शराब नहीं, अंदर से जो क्षरण हो रहा है उसको पिएंगे, वो हो गया मध्य साधक। तो यहां पर क्या श्लोक में बताया गया है? सोम धारा क्षरेत यातु ब्रह्मरंध्रात वरानने। वरानन हे पार्वती,
जिस सोम धारा से जो ब्रह्मरंध्र से निकला सोम धारा, उसको जो पीते हैं, पी के जो आनंद में डूबे रहते हैं, वही मद्य साधक कहलाते हैं। लेकिन आज हमारे समाज में एक वर्ग शराब को पीकर, अगर कुंभ मेला खत्म हो जाता है तो जहां पर बाबा जी लोग बैठे हुए हैं उनके टेंट को हटा के देखिए, हजारों बोतल के विदेशी शराब का मिलेंगे, गांजा भांग हाशिश मिलेंगे, और उसी चीज को सनातन का सम्मान मिल रहा है। तो समाज के वैसे विचार वाले के द्वारा अगर समाज निर्देशित होगा तो समाज का पतन अवश्यभावी है। यही कारण है कि हिंदू समाज का पतन हुआ है और हो रहा है। दूसरा है, तो एक मिस्टिक साधक राम प्रसाद बोलते थे, वो तो जानते ही होंगे, सुने भी होंगे, लिखना जरूरी नहीं है, बंगाली में लिखा है। बोलते हैं सुरापान करीना आमी सुधा खाई जय काली बोले। सुरापान करीना आमी सुधा पान करी, इसको सुधा रस भी बोलते हैं। जय काली बोले, माँ जय काली, मैं सुधा पान करता हूं, शराब नहीं पीता हूं, सुधा यहां से झरण होता है। मन माताले माताल करे, मन जब माने पगलाता है उसको माताल बोलते हैं, पागल बोलते हैं, है ना। किंतु मद माताले माताल बोले, और जो शराब पीता है उसको क्या बोलते हैं? पागल बोलते हैं कि नहीं? शराबी बोलते हैं। इसीलिए मौन माताले माताल, माताल, और दूसरा है मद माताले माताल बोले, ठीक है। मौन माताले माताल करे, मन, अगर मन को अगर हम मर्ज कर देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं, वो भी माताल ही लोग बोलता है। रामकृष्ण परमहंस को क्या बोलता है? ये पागल है, हमेशा माँ 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 करके चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि उनका मन उसमें रम गया था, है ना। और शराब पी के भी लोग उसको भी माताल ही बोलते हैं, मतलब पागल ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सुधा रस पीकर ही पागल होना ठीक है, क्योंकि उससे हमें परम पद की प्राप्ति होता है। और एक श्लोक है, इसको आगे नहीं, समय की हम लोग के पास कमी है, उस श्लोक आप लोग सेमिनार नोट से ले लीजिएगा। लेकिन जो सार तत्व यही है कि जो ब्रह्मरंध्र से जो क्षरित जो सोमरस है वो पीते हैं साधना के द्वारा, वही है मद्य साधक। और दूसरा क्या है? मांस साधक। मांस, अच्छा लिख लीजिए, रस, रक्त, मांस, अस्थि, अस्थिरज्जु, मेरुरज्जु बोलते हैं उसको, बोन मैरो, बोन मैरो। और उसके बाद आता है शुक्र, जिसको बोलते हैं लिम्फ, LYMPH, लिम्फ। और वही लिम्फ जब हमारे पीनियल ग्लैंड में जाता है, वहां जो स्टिमुलेशन होता है, वहां पर जो मंथन होता है, क्या होता है? मंथन। ये जो मंथन होने के बाद जो रस निकलता है वही है मेलाटोनिन, उसी को बोलते हैं सुधा रस, सोम रस, ठीक है। अब आइए मांस साधना। मांस साधना क्या है? तो मांस साधना का लिखा हुआ है, मां शब्दाद रसनाज्ञ, मां शब्दात रसनाज्ञ, तदम, तदम स्नान रसना प्रिय, यस्तद भक्ष्यंत नित्यम स एव मांस साधकम। अर्थात यहां पर है कि ये जो जिह्वा है, इस जिह्वा को क्या बोलते हैं? मां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मां। अर्थात इस जिह्वा को, अर्थात अपने वाणी पर नियंत्रण करना, अपने शब्दों पे नियंत्रण करना,
शब्द को नियंत्रण करने जो चेतना में प्रतिष्ठित होते हैं वही कौन होते हैं? मानस साधक होते हैं। अर्थात जो अपने शब्दों के, क्योंकि एक शब्द ऐसा है, ये शब्द अगर निकल जाता है फिर लौट नहीं सकता, इसलिए मौन व्रत करके, मौन व्रत करते हैं कि नहीं आनंद मार्गी लोग, आधा घंटा मौन व्रत करके अपने शब्दों पे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये शब्द से ही महाभारत हुआ। अगर द्रौपदी उनको अंधा का बेटा अंधा नहीं बोलती तो महाभारत के युद्ध और उनको उतना अपमान नहीं झेलना पड़ता। इसलिए शब्द को कहीं भी प्रयोग करके बहुत सोच समझ के हम लोग प्रयोग करें एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये घूम फिर के फिर आप ही के पास आएगा। इसलिए ये जो शब्द है, जिह्वा है, स्वाद पे कंट्रोल करना, ये जो भगवान बुद्ध क्या समझाते थे? क्या संबरो, क्या क्या संबरो बोले थे भगवान बुद्ध? वो बोलते थे मनसा संबरो, सब्बत संबरो, जीवाय संबरो, अर्थात हर चीज में तुम संवरण करो, हर चीज में संवरण करो, अर्थात कंट्रोल करके रहो। चक्षुना संबरो साधु साधु, सोते न संबरो, घ्राण न संबरो साधु साधु, वाचाय संबरो, मनसा संबरो साधु साधु, सब्बत संबरो, अर्थात तुम सर्व चीज पर नियंत्रण हासिल करो, कंट्रोल। ये जो जिह्वा पे कंट्रोल करना, शब्दों पर कंट्रोल करना, अपने स्वाद पर कंट्रोल करना, ये सब क्या है? मानस साधना कहलाएगा। और अपने सभी सुख दुख, सभी कर्मों को जब परमात्मा के चरणों में हम समर्पित कर देते हैं, जो समर्पण कर देते हैं, वही मानस साधना कहलाता। दूसरा मीनिंग ये है कि अपने जितनी भी एस्पायरेशन है, सुख दुख, आशा आकांक्षा, अच्छा बुरा, जब सब कुछ परमात्मा के चरणों में हम समर्पित कर देते हैं, वो भी मानस साधना ही कहा जाता है। उसके बाद आता है मत्स्य साधना। क्या है? मत्स्य साधना। ये बहुत ही गहराई से हम सबको जानना है। ईड़ा पिंगला दो नाड़ी है, ईड़ा और पिंगला दो नाड़ी है। ईड़ा को क्या बोला जाता है? गंगा, और पिंगला को यमुना। ईड़ा और पिंगला दो नदी है जो हमारे बैकबोन से होते हुए धीरे 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 धीरे, इसको दिखा देना मैं बहुत जरूरी समझता हूं आप लोगों को। कहाँ कलम है? ये देखना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ईड़ा पिंगला, ये हमारा बैकबोन है, ये मूलाधार चक्र है। तो एक लेफ्ट, ये लेफ्ट हुआ ना? राइट है, इधर से राइट हुआ, उधर से लेफ्ट हुआ, मेरे तरफ से। आप मान लीजिए लेफ्ट, एक लेफ्ट है, ठीक है, और फिर इधर से क्या है? ये सॉरी यहाँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 छठा, यहाँ पर ऐसे फ्री हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों नदियां मिलती हैं, इसके बीचों बीच यमुना प्रभावित होती है, ठीक है। इस अवस्था को बोलते हैं युक्त त्रिवेणी। क्या बोलते हैं? युक्त त्रिवेणी। ये तीनों नदी यहां जुड़ा हुआ है, सरस्वती नदी है, ये है त्रिवेणी का, तीनों का यहां पर मिला हुआ है, यहां से शुरू होता है और ये लास्ट में जाके यहां आके मुक्त हो जाता है, इसलिए मुक्त त्रिवेणी कहते हैं। क्या? मुक्त त्रिवेणी है।
एक है युक्त त्रिवेणी, एक है मुक्त त्रिवेणी। अब यह है गंगा जी यहां से चल रही हैं, ऐसे चलते चलते ऐसे यहां से यमुना, सॉरी क्या यमुना, और बीच में सरस्वती। ये जो एक एक जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, एक एक संगम होता है, एक एक संगम होता है। यहां भी संगम हो रहा है, तीनों का मिलन हो रहा है, यहां भी तीनों का मिलन हो रहा है, यहां भी तीनों का मिलन हो रहा है। लास्ट में यहां तीनों जो है चेतना समुद्र में जाके, चेतना समुद्र अर्थात ब्रह्म चेतना में मर्ज कर, कुंडलिनी शक्ति यहां से जागृत होके यहां मिलती है। लेकिन ये जो ईड़ा है, ईड़ा नाड़ी, इसमें श्वास चल रही है, और पिंगला से भी एक श्वास चल रही है, दायां बायां ये दो मछलियां चल रही है। ये क्या है? मछलियां, इस दोनों को क्या बोलते हैं? मछली है। ये जो श्वास क्रिया है, ये दोनों मछलियां हैं। और साधक क्या करते हैं? प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, कुंभक के द्वारा, एक है पूर्ण कुंभक, एक है शून्य कुंभक। हम श्वास ले लिए, श्वास लेके श्वास को रोक लिए, ये हो गया पूर्ण कुंभक। श्वास पूरा छोड़ दिए, फिर वहां रोक लिए, वो है शून्य कुंभक। ये पूर्ण कुंभक और शून्य कुंभक के माध्यम से इस मछलियों को हम आत्मसात करते हैं, श्वास को कंट्रोल कर लेते हैं। ये जो श्वास को कंट्रोल करने की जो पद्धति है, यही कौन सा साधना है? यही है मत्स्य साधना। यह है मत्स्य साधना। और साधना के बल पर धीरे धीरे ऐसे होते होते यहां पर आज्ञा चक्र में क्या होता है? तीनों का मिलन हो जाता है, महाकुंभ। महाकुंभ अर्थात आज्ञा चक्र पे जब हम नियंत्रण कर लेते हैं, वह है महाकुंभ। अर्थात यहीं पर हर दिन साधक महाकुंभ का स्नान करता है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, गंगा जमुना सरस्वती, सबका मिलन ये मुक्त त्रिवेणी में होता है। वो परम चेतना में मर्ज कर जाता है। यही हुआ कौन सा साधना? मत्स्य साधना। मछली बोलते हैं ना, लेकिन लोग सोचते हैं कि मछली खाना ही मत्स्य साधना है। अघोरी वालों, हम मछलियों खाते हैं, मांसों खाते हैं, जी भर के खाते हैं। तो यह है साधना। क्या है? साधना। अर्थात ये तंत्र ही साधना है और साधना ही तंत्र है। इसके अलावा अगर कोई भी चीज को, कोई भी पंथ को साधना बोलते हैं तो वो दुनिया को मूर्ख बनाते हैं। क्योंकि ये साधना में तप है, इस साधना में दिखावा नाम का कोई चीज नहीं है। इस साधना में किसी का ढोंग पाखंड की जरूरत नहीं है। यहां दाढ़ी बाल रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गेरुआ ड्रेस पहने या नहीं पहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप कितना चेष्टाशील हैं, अपने निष्ठा भक्ति के साथ कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। जागृत करके इस मुक्त त्रिवेणी में अर्थात परम चेतना में उनको मिला देते हैं। ये जो इनके साथ मिला देते हैं, ये है मैथुन। अर्थात ये जो पराशक्ति कुंडलिनी शक्ति जागृत होते धीरे 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 बहुत कोशिश के बाद इस शिव, परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य कंदम, वो कृष्ण जो हमारे सहस्रार चक्र में, वो परम शिव जो हमारे सहस्रार चक्र में बैठे हैं, इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके उस प्रकृति शक्ति को, राधा भाव को, उस परम कृष्ण को और परम शिव में मिला देने की जो साधना है, वही है मैथुन साधना।
और लोग डेड बॉडी पे नारी साधना करते हैं, ये अपभ्रंश है, ये विकृति है। ऐसे जो करते हैं हमारे सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं, भागवत धर्म का अपमान करते हैं, इसको कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है मुद्रा साधना। तो मुद्रा साधना का मतलब है पैसा तो नहीं है, तो यहां पर मुद्रा का अर्थ है सत्संगेन भवेन मुक्ति असत्संगेन बंधनम। सत्संगेन भवेन मुक्ति असत्संगेन बंधनम। असत्संगेन मुद्रणम समुद्रा प्रकृतितः। इसको जरा समझें। सत्संगेन भवेन मुक्ति असत्संगेन बंधनम। अगर आप सत्संग करेंगे आपको मुक्ति मिलेगी, और असत्संग करेंगे तो बंधन का कारण बनेगा। आप सब जानते हैं, हर साधक को इस व्यवहारिक ज्ञान सबको पता है। आप 10 शराबी के बीच में रहेंगे, आप ट्रेन बस में देखिए, कभी एकांत आप जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं सबका देखिएगा आलोचना है कि क्या खाया है सवेरे, मुर्गा खाया कि अंडा खाया है, उसके घर में तो गोश्त बना था, उसके घर में तो मुर्गा बना था, उसके घर में तो ये बना था, बड़ा मस्ती किए, बड़ा पार्टी, अरे एकदम विदेशी ब्रांड का शराब पिए थे। ज्यादातर लोगों की चर्चा यही होती है, वो जीवन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। ऐसे संग में पढ़ के अगर उनके साथ उनके मनोभाव में अगर मिला लिए, आपका क्या होगा? पतन हो जाएगा। इसीलिए असत्संगेन बंधनम, ये बंधन का कारण होता है, और सत्संगेन भवेन मुक्ति। ये 2-3 दिन से हम लोग क्लास में बैठ रहे हैं, तो क्या होता है, इससे अपनी गलतियों का एहसास होता है, अंदर आत्मा में ये होता है, ग्लानि होती है, मुझे ऐसा नहीं करना, हम लोग को अब बढ़िया से और आगे बढ़ना है, सुधार लेना है अपने आप को। ये जो अपग्रेडेशन, अपलिफ्टमेंट, इसको बोलते हैं अपलिफ्टमेंट। गलती हुई, अब उस गलती को बार बार उसको पकड़े तो नहीं रहना है। इंसान, बाबा बोलते हैं, त्रुटि बिच्युति मानुषेरी आछे ताई तो अनु बोलिया छे जीव के। त्रुटि और विच्युति, मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये दोनों मिलके ही तो मनुष्य है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें डीमेरिट्स नहीं है? ऐसा कौन व्यक्ति है? तो हम लोग दूसरे के डीमेरिट्स को हमेशा ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, अब देखा जाता है उससे भी ज्यादा बड़का घपला ये करके बैठा हुआ है। माने यही दुनिया का रीत है कि दूसरे का जो लेट्रिन ना बहुत गंध मारता है, अपना लेट्रिन गंध नहीं मारता, उसमें एकदम खीर का सुगंध आता है? तो ये जो मानसिकता है कि दूसरे का बदबू, दूसरे का ये गलत चीज देखते 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 पूरा मन गलत सी से भर जाता है। और वही अगर अच्छे चीजों को देखोगे, वो कहानी आप लोगों को मालूम है कि नहीं? तो बाबा को एक व्यक्ति माने जूस पिलाने गया, तो वो जो गिलास जो है, पूरा गिलास है, तो जूस इतना ही तक था। कितना तक? इतना ही था। बाबा लिए, पिया, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बाबा बोले, एक दादा बोले, बाबा वो कितना कंजूस आदमी है, पूरा गिलास भर के देता आपको, वो दिया तो इतना दिया। तो बाबा बोले, मुस्कुरा के बोले, तो क्या हुआ, तुमको वो खाली जगह दिखाई दिया, वो भरा हुआ जगह तुमको नजर नहीं आया? भरा भी तो था। तुम भरा वाला देखते तो तुम्हें और ज्यादा खुशी होती। तुम उस बुराई को देख रहे हो हमेशा, और बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मूलिया कोई, जो दिल खोजा अपनो मुझसे बुरा ना कोई। ये जो उंगली ये को बोल रहा है तू गलत है, ये देखिए 3 उंगली बोले नहीं, पहले अपने आप देख ले, झांक ले। बाबा इसीलिए बार बार बोले कि जिस गलती के लिए तुम सजा किसी को दे रहे हो, पहले जांच लेना कि तुम्हारे अंदर वो गलती नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर वही गलती है तो तुमको सजा देने का अधिकार नहीं है। यही बाबा चाहते थे।
इसलिए जो असत्संग से जो है बंधन होता है और सत्संगेन भवेन मुक्ति। अब प्रश्न आता है, कोई शराब पीना छोड़ दिया, इसका मतलब साधु बन गया? शराब पीना छोड़ दिया तो साधु बन गया वो? नहीं, शराब पीना छोड़ तो दिया, उसके बाद सत्संग कर रहा है कि नहीं? असत्संग छोड़ के उस सत्संग में अगर वो जाता है, सत्संगी बनते हैं, तब वो वही मुद्रा साधना है। मुद्रा साधना वही मुद्रा साधना है कि असत्संग छोड़ के सत्संग में सत्य के पथ पे चलना शुरू कर दे। चोरी करना बंद कर दिया, इसका मतलब क्या? वो साधु बन गया है? चोरी छोड़ दिया, उसके बाद परोपकार भी तो तुम्हें करना है। डकैती छोड़ दिया तो परोपकार भी तो करोगे। सिर्फ छोड़ देने से ही सब कुछ नहीं होता है, तुम्हें वो सत्कर्म में व्यस्त रखना होगा, अपने आप को इन्वॉल्व रखना होगा, तभी तुम जो है क्या मुद्रा साधक कहलाओगे। तो ये जो पंचमकार की जो साधना है, ये है सूक्ष्म रूप। और आनंद मार्ग के साधक, आनंद मार्ग की साधना, भगवान शिव की जो साधना है, भगवान कृष्ण का जो साधना है, यही पंचमकार की साधना है। यहां पर त्याग की भावनाएं हैं, यहां पर सेवा की भावनाएं हैं, यहां पर अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में न्यौछावर करने वाली भावनाएं हैं, जगत कल्याण की भावना है। ये पंचमकार की साधना है। और इस पंचमकार को का जो स्थूल रूप को विकृत करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना, ये भगवान शिव के को कलंकित करना होता है। और हम तो उस कलंक के भाई भागीदार नहीं हो सकते, और ऐसे लोगों को कभी भी हम प्रश्रय नहीं देंगे। हम सभ्य समाज में हैं, सभ्य बन के ही रहेंगे। हम भी तंत्र साधना करते हैं, तंत्र मार्ग में ही है। क्या हम लोग क्या डेड बॉडी लेके साधना करते हैं? हम लोग मांस खाते हैं। हमारी जीवन ही तो समाज सेवा में न्यौछावर है। हर आनंद मार्गी का जीवन समाज वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेके हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ये जो पंचमकार की स्थूल साधना है, उस स्थूल साधना को हम कभी भी प्रश्रय नहीं देंगे। अब बात नहीं कीजिए भाई। तो बोलते हैं कुल कुंडलिनी शक्तिर्देहि नाम देहधारिणी तयः शिवस्य संयोग मैथुनम प्रकृतितः। अर्थात कुंडलिनी जागृत करके परम शिव पुरुषोत्तम के साथ मिलन, वही मैथुन साधना है। और ये जो डिवाइन एनर्जी है, परम चेतना समुद्र है, उसमें मर्ज कर देना, वही ये जो तंत्र साधना का सार है, मुख्य है। अब ये जो साधना हम करेंगे, इस साधना करने में हम लोग जो तंत्र की जो साधना है वो क्या है? साइको फिजिकल है, फिजिको साइको है, या फिजिको साइको स्पिरिचुअल है? तंत्र साधना फिजिको साइको स्पिरिचुअल है, भौतिक मानसिक आध्यात्मिक। भौत मानसिक आध्यात्मिक हमारी साधना है। अगर भौत मानसिक साधना है तो हमें क्या करना होगा? तंत्र का लेशन ये बताता है कि सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध करो, उसके बाद मन को शुद्ध करो। ये जब तक ये आप शुद्ध नहीं कर पाओगे, तब तक आपके द्वारा साधना नहीं होगी। इसलिए इसमें साधना में शरीर की शुद्धि जितना इंपॉर्टेंट है, मन की शुद्धि भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मन जब शुद्ध होगा, तभी आप में शुद्ध भाव जागृत होगा, और शुद्ध भाव लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
इसीलिए गीता में भी बोला गया है, गीता में क्या बोला गया है? आहार शुद्धौ, आहार शुद्धौ चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धौ, सॉरी, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धौ वैराग्य लभ्यते, अवैराग्यन मोक्ष लभ्यते। याद रखिएगा, अर्थात आहार की शुद्धि से हमारा सत्व अर्थात लिंग शुक्र शुद्ध होता है, और शुक्र के शुद्ध होने से हमारा चित्त, हमारा मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होने से ही वैराग्य लाभ होता है, और वैराग्य से ही मुक्ति मिलती है। अर्थात तंत्र में शुद्ध भाव बहुत जरूरी है, भावनाओं की शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। तो भाव क्या है? शरीर को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? सात्विक आहार करते हैं। और मन को शुद्धि करने के लिए सत्संग, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर साधना भी तो करते हैं, तभी तो मन शुद्ध होता है। और उसके बाद ये होगा तब भाव जागृत होगा। तो भाव क्या है? भाव का परिभाषा बाबा ने क्या दिया है? साइको स्पिरिचुअल पैरालिज्म। मन और आत्मा जब समांतरल अवस्था में आ जाता है, मन और आत्मा का जो समांतरल अवस्था है उसको क्या कहा जाता है? भाव कहा जाता है। मन एवं आत्मा, हाँ, मन और आत्मा का जब समांतरलता माने पैरेललिज्म, एक पैरेलल अवस्था में आता है, तब उस अवस्था को क्या बोलते हैं? भाव। तो इसका एक श्लोक है जो आप लोग लिख सकते हैं। लिखा है, शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व विशेष द्वा, शुद्ध सत्व विशेष द्वा प्रेम सूर्यांशु, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, रुचि भी चित्तम मसृण, रुचि भी चित्तम मसृण। मसृण का मतलब जब शुद्ध भाव लेते लेते, शुद्ध आहार ग्रहण करते करते, शुद्धाचार करते करते मन मसृण हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, अर्थात मानस आध्यात्मिक समांतरलता होती है, उसी को क्या कहेंगे? भाव हम कहेंगे। और उस भाव को लेके ही तो हमारे तंत्र में क्या भाव है? अहम ब्रह्मास्मि। अब अहम ब्रह्मास्मि ये भाव लेने से क्या हम ब्रह्म बन जाएंगे? एक बार बोल दिए अहम ब्रह्मास्मि, वेद में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, पढ़ लिए तो क्या हम ब्रह्मास्मि हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि होने के लिए उस नियमित अभ्यास की जरूरत आपको पड़ेगी। इसलिए बोला गया है, अनुभूति बिना मूढ़ा। जरा सुनिए कितना सुंदर है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखिए, अनुभूति बिना मूढ़ा वृथा ब्रह्मणि मोदते। बिना ब्रह्म के अनुभूति का ब्रह्मवाणी पाठ किए जा रहे हैं। जो बिना अनुभूति के, बिना आत्म अनुभूति के ब्रह्म के बारे में बोलते हैं, वो क्या है? मूढ़ा, मन मूर्ख है वो। कितना सुंदर, अनुभूति बिना मुद्रा वृथा ब्रह्मणि मोदते प्रतिबिंबित शाखाग्रह फल स्वादनम मोदवाद। अर्थात एक फल का छवि देख के उस फल का आस्वादन नहीं किया जा सकता। उस फल को आस्वादन के लिए अगर कोई बोलते हैं तो वो मूर्ख है। ये कौन सा तंत्र में? मैत्रेयी तंत्र में ये बोला गया है। कौन सा? मैत्रेयी तंत्र में बोला गया है। अर्थात विदाउट द रियलाइजेशन ऑफ गॉड
person will try when in get spiritual bliss, seeing the reflection in the water of sweet fruits hanging from the branch of tree does not give one the taste of the fruit. पेड़ पे लटके फल का छवि पानी में देख के फल का स्वाद हम ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए अहम ब्रह्मणि विज्ञानम भवेशो मित्र एव संचित्य विहरेत संदवे देवी, ये भी एक तंत्र में बोलते हैं। अर्थात सिर्फ अहम ब्रह्मस्मामि जो शब्द है ये बोलने से ब्रह्म की अनुभूति उसको नहीं होगा। इसलिए बोला गया है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हम साधक के लिए है, सभी आनंद मार्गियों के लिए है, दो चीज है। एक है जप क्रिया, एक है जप क्रिया और दूसरा है ध्यान क्रिया। जप और ध्यान के माध्यम से ही धीरे 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 चित्त हमारा मसृण होगा और उस ब्रह्मी भाव में हम हमारा एक हर श्वास को एक बार बोलिए परमपिता बाबा की, परमपिता बाबा की, अर्थात उस ब्रह्म चेतना में हम मर्ज करेंगे। लेकिन जप क्रिया क्या है? जप क्रिया कैसे? मन अन्यत्र शिवो अन्यत्र, राम 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 राम। रे बुधनी गैया को घास डाली, राम 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 राम। शंभुआ तो बचवा स्कूल से अलाई, राम 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 राम। इस तरह का माने मन अन्यत्र शिव अन्यत्र, शिव कहीं और है, मन कहीं और है। इस तरह का जप क्रिया से कोई लाभ नहीं होगा। मन तन भाव तीनों को एकत्र करके जब हम तभी सिद्ध होगा, उसके बिना कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये बोलते हैं कुलार्णव तंत्र में, यही बोलते हैं। ये आनंद मार्ग की भाषा नहीं है। कुलार्णव क्या बोलते हैं? मनो अन्यत्र शिवो अन्यत्र शक्तिरन्यत्र मारुतः, अर्थात मन एक जगह है, मन एक जगह है, शिव दूसरे जगह है, और ये जो हमारा वायु है दूसरे जगह है। क्योंकि वायु के चंचलता से मन चंचल होता है, तो मारुत चंचल हुआ तो ये हुआ। तो अब क्या हो गया? हमको क्या करना होगा? डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस तरह से क्या होता है? इसलिए जो साधक है, हर साधक को जो महत्वपूर्ण चीज है, दो चीज है सभी मार्गियों के लिए। दीपनी शक्ति क्या है? दीपनी और मंत्र चैतन्य, ये दो चीज जरूर याद रखेंगे। दीपनी और मंत्र चैतन्य। तो दीपनी का मतलब क्या है? तो यहां पर बोलते हैं अंधकार गृहे यद्वन्न किंचत प्रतिभासते दीपानी रहितो मंत्र सिद्धैव प्रकृतिता। अर्थात देखिए क्या लिखा है, अंधकार घर में अगर आप चलेंगे, अंधेरे घर में बिना टर्च का, तो कुछ दिखेगा नहीं? दिखेगा ना। ठीक उसी तरह से जो लोग दीपने के बिना साधना करते हैं, सिर्फ जप क्रिया करते हैं, उनका भी वही हाल होगा। आप लाखों बार करोड़ों बार इष्ट मंत्र का जप कर लिए, जब दीपनी नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। दीपनी का मतलब क्या है? कौन बोलेंगे? दीपनी का मतलब, पीछे मार्गी लोग बैठे हैं, साधक हैं कि नहीं आप लोग? दीपनी का मतलब क्या हुआ? शुद्धि। दीपनी का मतलब ही होता है टॉर्च लाइट, शुद्धि, भूत शुद्धि, आसन शुद्धि, चित्त शुद्धि। अर्थात ये तीनों शुद्धि के बाद ही हमें क्या होगा? और उसके बाद मंत्र चैतन्य। मंत्र चैतन्य क्या है? ये शुद्धि हुआ टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद मंत्र चैतन्य की जरूरत है। मंत्र चैतन्य का मतलब है
मंत्र के अर्थ को अपने श्वास के साथ मिला देना। मंत्र का अर्थ क्या है? मैं ही तो वही हूं, मैं ही तो वही हूं। अर्थात मन को एकाग्र करके जब वो भाव लेके आगे बढ़ेंगे कि मैं ही वो अनादि अनंत ब्रह्म समुद्र में बिंदु रूप में स्थित हूं, ये जो भाव है यही है मंत्र चैतन्य। तो शुद्धि हम लोग जनरली क्या करते हैं, बस आए हाथ पैर धोए सीधा पद्मासन लगा के एकदम जप करना शुरू कर दिए, हो गया। और अखंड मंडलाकारम भी इतना तेज गति से करते हैं, सुपर फास्ट ट्रेन से भी ज्यादा। अखंड मंडलाकारम अज्ञानति गुरु ब्रह्मा गुरु हो गया, सुपर फास्ट। और लास्ट में तव द्रव्यम जगत गुरु तुभ्य में समर्पित हो गया। लेकिन ये जो गुरु वंदना कितना भाव लेके करना पड़ता है। गुरु को सामने रखेंगे, सोचेंगे भाव लेके, वो जो गुरु वंदना में दिया गया उस फ्लावर को रखेंगे, उनके चरणों में देंगे, वो ग्रहण करेंगे। यही ना ग्रहण, तब तक जब तक वो ग्रहण नहीं करते हैं तब तक आपका गुरु पूजा भी वर्णार्घ्य दान कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए साधना क्षेत्र में दीपनी और मंत्र चैतन्य दोनों जरूरी है। ईश्वर प्रणिधान में जप क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, जप क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान में भी जप क्रिया, लेकिन ध्यान में एक चीज रखिएगा, उसमें दीपनी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक जप क्रिया में प्रतिष्ठित नहीं होंगे तब तक ध्यान क्रिया नहीं हो सकती है। इसीलिए बिना दीपनी के, बिना मंत्र चैतन्य के साधना निरर्थक हो जाएगा। और हम साधक, आनंद मार्ग के साधक गण सभी क्या करेंगे? भूत शुद्धि, आसन शुद्धि, चित्त शुद्धि, कीर्तन के माध्यम से मन को एकाग्र करके तभी परमात्मा के श्री चरणों में अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे। अर्थात ये जो व्यवहारिक पद्धति है यही तंत्र है। और इसमें लोग सोचते हैं कि तंत्र साधना में भक्ति का कोई जगह नहीं है। ये गलत बात है, गलत धारणा है। तंत्र साधना में ही तो भक्ति है, तंत्र साधना में ही तो संगीत है। ये जो हमारे स्वर विज्ञान है ये तो पूरा संगीत पर आधारित है। ये हमारा श्वास है, ये सरगम किस पर निर्भर कर रहा है? सरगम पे निर्भर कर रहा है, श्वास पर। ये जो श्वास विज्ञान है, सरगम है, स्वर तंत्र है, ये सब तंत्र की ही साधना है। और कीर्तन, भजन, ये सब कुछ हमारे दीपनी और हमारे मंत्र चैतन्य में स्थापित होने के लिए मददगार होता है। इसलिए सब लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे और दुनिया वालों को समझाएंगे कि तंत्र ही साधना है, साधना ही तंत्र है और इसमें भक्ति सर्वोपरि है। भक्तिर भागवत सेवा भक्ति प्रेम स्वरूपिणी भक्तिर आनंद रूपाचा भक्ति भक्तस्य जीवनम। धन्यवाद।